हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रेम अनुग्रहकारी दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस 1000 दिन की प्रार्थना सभा के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, ताकि परमेश्वर आज रात्रि काल आमीन हालेलुया प्रार्थना में आने के लिए परमेश्वर में सहायता करे। मांगने से बढ़कर देने वाला खुदावन परमेश्वर, इस 1000 दिन की प्रार्थना हमारा सबका जीवन में आशीष के कारण हो प्रभु जी, अनुग्रह के कारण हो। नाना प्रकार की मुसीबत से, नाना प्रकार की परेशानी से, नाना प्रकार के तनाव से हमें बचा कर रखे प्रभु जी। आमीन। 2023 में आरंभ किया हुआ ये प्रार्थना आमीन हालेलुया 2025 आमीन हालेलुया आज का सितंबर 27 तारीख को समाप्त हो रहे हैं प्रभु। फिर से तेरी योजना के अनुसार आगे बढ़ने के लिए खुदावन परमेश्वर सहायता करे। धन्यवाद देते हैं आई गरीब लोगों के लिए, धन्यवाद देते हैं जो आना चाहते हैं उनको लेकर के आए परमेश्वर। हालेलुया आज रात्रि काल हमारा मध्य में मैसेज देने के लिए, परमेश्वर का वचन से सुनाने के लिए जॉन वर्गीस संगल को आप लेके आए, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज रात्रि काल में आशीष करे प्रभु जी। नाना प्रकार की परेशानी से, तकलीफ से, तनाव से हमें छुड़ा के रखे प्रभु जी। आमीन। आज रात्रि काल का मीटिंग हमारे लिए एक आशीष के कारण होने के लिए सहायता करे प्रभु जी। हमारा प्रार्थना आपने सुना इसलिए धन्यवाद, यीशु का नाम से मांगते हैं आमीन आमीन आमीन। गीत गा कर परमेश्वर। स्वर्गीय शिल्पी को रूबरू देखूंगा, जो जब जाऊंगा। स्वर्गीय शिल्पी को रूबरू देखूंगा, दोकरा में जब जाऊंगा। नाशमान शरीर को तेजो में बनाएगा, मेरे दुख सारे मिट जाएंगे। नाशमान शरीर को तेजो में बनाएगा, मेरे दुख सारे मिट जाएंगे। अंधों को आगे, गूंगों को बहरे, लंगड़े चले, गूंगों को सुनेंगे, लंगड़े चलेंगे। नाशमान शरीर को तेजो में बनाएगा, मेरे दुख सारे मिट जाएंगे। नाशमान शरीर को तेजो में बनाएगा, मेरे दुख सारे मिट जाएंगे। महिमा यीशु के चेहरे को देखूंगा, आशा के नगर शोभा करेगा। महिमा यीशु के चेहरे को देखूंगा, नाशमान शरीर को तेजो में बनाएगा, मेरे दुख सारे मिट जाएंगे। नाशमान शरीर को तेजो में बनाएगा, मेरे दुख सारे मिट जाएंगे। स्वर्गीय शिल्पी को रूबरू देखूंगा, दुखराए देश में जब जाऊंगा। स्वर्गीय शिल्पी को रूबरू देखूंगा, दुखराए देश में जब जाऊंगा। नाशमान शरीर को तेजो में बनाएगा, मेरे दुख सारे मिट जाएंगे।
शरीर को तेजो में बनाएगा, मेरे दुख सारे मिट जाएंगे। नाशवान शरीर को तेजो में बनाएगा, मेरे दुख सारे मिट जाएंगे। एक और गीत गाकर परमेश्वर की आराधना करें। आराधन के योग्य तो प्रभु तेरे करते हम आराधना। आराधन के योग्य तो सृष्टि को तोरे करूँगा सदा, तोरे मुझे लौटा के दिल से, मुझे लौटा करूँगा योग्य तो तेरी करते के योग्य तो तेरी करते होते देता अब रंगा तब तेरे करते देता अब तेरे करते के योग्य तो तेरे करते के योग्य तेरे करते जो तेरे करते शुक्रिया तुझको जो देंगे फरेया तूने शुक्रिया तुझको जीवन दाता तूने तोरे तेरे करते होए है तेरे तेरा योग्य तेरे करते योग्य तेरे
देता अवरम तेरे से देता योग्य योग्य तेरे करते हम तो देंगे खाते Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. सभी को जय मसीह की परमेश्वर आशीष करे। वापस एक और बार परमेश्वर की स्तुति करने, परमेश्वर वो सारे व्यवहारों को याद कर कर धन्यवाद करने के लिए परमेश्वर ने हमें मदद किया। ये 1000 दिन हम परमेश्वर की संगति में बैठकर प्रार्थना और आराधना भजन सुनने के लिए, अनेक विषयों को लेकर प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने हमें मदद किया। आज हमारा 1000 डेज की लास्ट प्रेयर है। आज इतना दिन तक परमेश्वर 3 साल तक ये प्रेयर में परमेश्वर हमारा साथ रहा, हमारे विषयों को परमेश्वर ने सुना है, इसलिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद करती हूँ। और अभी प्रार्थना की ओर जाएंगे। अनिता दीदी और हर्षा दोनों जन अभी प्रार्थना में हमें अगुवाई करेंगे। इतना दिन तक प्रेयर करने के लिए, परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए, आराधना करने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया। इसी के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए अभी अनिता दीदी और हर्षा प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। जय मसीह की। धन्यवाद 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज की मीटिंग के लिए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता, 1000 तक आपने इस मीटिंग को चलाने में प्रभु जी सहायता मदद की पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता, इस मीटिंग को और कंटिन्यू चलने के लिए पिता हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि पिता परमेश्वर ये मीटिंग हमारे जीवन के लिए आशीष है पिता परमेश्वर। हाँ मेरे खुदावन परमेश्वर, इस मीटिंग को पिता कंटिन्यू चलाने में सहायता मदद करना पिता। आज जो भी दास आए हैं पिता परमेश्वर, उस दास को भी आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। उनके द्वारा जो भी वचन सुने पिता परमेश्वर, वो वचन हमारे हृदय में हो पिता। सुनकर पिता परमेश्वर उस वचन पे चलने के लिए सहायता मदद करना पिता परमेश्वर।
फास्टर रितेश को भी हम आपके हाथों में देते हैं पिता, उनके पूरे परिवार को भी आपके हाथों में देते हैं पिता। इस मीटिंग को प्रभु जी ने अच्छे से चलाया पिता परमेश्वर, आप उन्हें आशीष करना पिता, और भी आगे भी पिता परमेश्वर अगुवाई देना इस मीटिंग को चलाने के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं उनके पूरे परिवार के लिए पिता परमेश्वर, उनके परिवार को भी प्रभु जी अपनी सुरक्षा में रखना प्रभु जी, हर एक परेशानियों को, हर एक पिता परमेश्वर कामों को आप पूरा करना पिता परमेश्वर। चर्च भवन के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, कि वो चर्च भवन पिता परमेश्वर 2025 में बनने तैयार होने पाए मेरे खुदावन परमेश्वर। उस भवन में प्रभु जी हम आके आपके नाम की महिमा कर सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आए हुए परिवारों को प्रभु जी आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी उन्हें भी प्रभु जी अनुग्रह आशीष से करना पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता आज की मीटिंग के लिए पिता परमेश्वर। थैंक यू जीजस, थैंक यू जीजस पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता, जो भी बीमार की अवस्था में है पिता, आपने छूकर चंगाई दे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हर एक के विषयों को आपने पूरा किया है पिता परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं कि पिता परमेश्वर जो हमारे परिवार में विश्वास में नहीं है पिता, आपने उन्हें भी लेकर के आए हैं पिता परमेश्वर। हम ये विश्वास करते हैं मेरे खुदावन परमेश्वर, आपने हमारी छोटी सी छोटी जरूरतों को आपने पूरा किया है मेरे खुदावन परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज की आशीषों के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर छोटी सी विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो दया से ग्रहण का पिता, आमीन आमीन। अभी हर्षा प्रेयर करेंगे, आपको वचन के लिए प्रार्थना करें। अंग जो जॉन वर्गीस अंकल हमारे बीच में है, परमेश्वर उनके द्वारा हमारे बीच में परमेश्वर के वचन बोलने के लिए अभिषेक करें सबके, उसी के लिए अंकल के लिए प्रार्थना। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सेनाओं के आवाज शक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए। संध्या समय को एक बार आपके हाथों में सौंपकर विनती और प्रार्थना करते हैं। संध्या समय को प्रभु जी आपने हम सबको अलग अलग जगह के एकत्रित किया, इस बात के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जो भी उपवास प्रार्थना चल रहे हैं प्रभु जी, आपने इतने दिन तक हमको संभाल के रखा, सुरक्षित रखा और उपवास करने में शक्ति बल सामर्थ्य दिया, इस बात के लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी इस मीटिंग में और भी जो लोग आना चाहते हैं प्रभु जी, आपने हमको संभाल के रखा, सुरक्षित रखा, उनको भी लेकर आने में आप सहायता मदद करो मेरे प्यारे पिता। हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं, ये 3 साल तक की मीटिंग को प्रभु जी आपने हम सबको बहुत ऐसे आशीष किया, अनुग्रह किया, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज की जो भी उपवास प्रार्थना है प्रभु जी, हम खास करके प्रभु जी दास के लिए प्रार्थना करते हैं। आज हमारे बीच में जो भी नए दास हमारे बीच में मौजूद है प्रभु जी, उनके द्वारा प्रभु जी हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं कि उनके द्वारा हम जो भी वचन सुने प्रभु जी, बोलने वाले दास नहीं प्रभु जी, पर आपने उनके मुख में आत्मा के द्वारा जो भी वचन है प्रभु जी, उस पर हम मनन करते हुए प्रभु जी, खाली सुनने वाले ना उस पर चलने वाले भी बने, ऐसी आप दया करो, ऐसी आपकी पहा करो मेरे प्यारे पिता। इस बात के लिए भी हम आपका दिल से कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे पिता। हमारी इच्छा नहीं प्रभु जी, पर आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो, ऐसी आप दया करो, ऐसी आपकी पहा करो मेरे प्यारे पिता। आज की मीटिंग में प्रभु जी और भी हम गवाहियां सुनकर प्रभु जी आपके नाम की महिमा स्तुति करते जाएं प्रभु जी। इस छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, दया से सुनो, कबूल कर पिता, आमीन आमीन आमीन। आमेन आमेन। परमेश्वर हमें आशीष करे। हमारा 1000 डेज की प्रेयर आज 1000 दिन हो गया है। उसके साथ साथ हमारे उपवास प्रार्थना का 40वीं दिन है। आज 40 डेज उपवास के साथ परमेश्वर की संगति में प्रार्थना स्तुति करने के लिए परमेश्वर ने हमें मदद किया है। बहुत सारे लोग उपवास में है। परमेश्वर सभी को आशीष करे। आज हमारे बीच में केरल से वचन बोलने के लिए परमेश्वर की दास जॉन वर्गीस अंकल हमारे बीच में है। परमेश्वर उन्हें भी आशीष करे। आपस में एक दूसरों के विषयों के लिए प्रार्थना करने के लिए हालेलुया, परमेश्वर ने अभी तक मदद किया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। ये 3 साल तक परमेश्वर की संगति में प्रेयर करने के लिए, आराधना करने के लिए परमेश्वर ने हमें सभी को मदद किया। 2 दिन तक हमने गवाही सुना। सबके जीवन में परमेश्वर ने काम किया है। बहुत बड़े बड़े गवाहियां सुनने के लिए, आशीष की गवाही सुनने के लिए परमेश्वर ने मदद किया। और भी ये हमारे प्रार्थना आगे चलते रहेगा, उसके बारे में जॉर्ज पास्टर लास्ट में बताएंगे। इसी टाइम पर रहेगा 7 to 8 o'clock तक ही हमारे प्रेयर रहेंगे। उसी के लिए जॉर्ज पास्टर प्रार्थना करके आज शुरुआत करेंगे, इसके बाद ही हमारा प्रेयर समाप्त होगा। परमेश्वर हमें आशीष करे। अभी मैं प्रभु की दास को स्वागत करना चाहती हूँ। परमेश्वर की दास अभी अंकल को स्वागत करेंगे। सर 1 मिनट, बाबू गवाही देगा।
एक मिनट बब्बू का गवाही दे। 1 मिनट गवाही दो। यस यस बोलो। बोलिए बब्बू। मैं मैं प्रभु प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु ने हमको पूरे हफ्ते संभाल कर रखा। आप सबकी प्रार्थना आप सबकी प्रार्थना हमारे साथ बनी रही। हमारे साथ बनी जोर रहे। से बोल। हमारे साथ बनी रही। मैं सर का भी मैं धन्यवाद सर करता आपका भी हूँ। धन्यवाद करता हूँ। आप हमारे परिवार के लिए आप हमारे लिए परिवार के लिए प्रार्थना करना। प्रार्थना करना। आमीन। आमीन। वचन पढ़ो। Praise the Lord all you नेशन nation जोर से बोल। explore the all you पीपल people so great in the love लव in the love टुवर्ड्स towards अस us and फेथफुलनेस faithful on the Lord and फॉरएवर। ever. आमीन। मैं परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम परमेश्वर की वचन की ओर जाएंगे। ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ജോൺ വർഗീസ് അങ്കിളിനെ ഞങ്ങൾ ദൈവവചന ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് ക്ഷണിക്കുന്നു. 7:40 ആകുമ്പോൾ ഈ മീറ്റിംഗ് കട്ടായി പോകും. വീണ്ടും അങ്കിൾ വീണ്ടും സൂം ലിങ്കിൽ പോയി കടന്നു വരിക. 8 മണി വരെയുള്ളതായ സമയങ്ങൾ ദൈവവചനം നമുക്ക് കേൾക്കാം. परमेश्वर सहायता करे। ताली बजा के परमेश्वर के नाम की महिमा करें। आमीन। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। क्या हुआ? हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. प्रेज द लॉर्ड। എത്ര പേർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്? കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഈ രാത്രി നമുക്ക് കർത്താവിന് നന്ദി പറയാം. हाथ उठाकर आमे परमेश्वर के नाम की महिमा करे। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। Hallelujah, hallelujah. പ്രാർത്ഥനയുടെ 1000 ദിവസം പൂർത്തീകരിക്കുന്ന ഇന്ന് രാത്രിയിൽ പരിശുദ്ധ ആത്മാവിന്റെ വിശേഷ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ ഉണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നവർ കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാണ്. पवित्र आत्मा का विशेष अभिषेक आज हमारे मध्य में है, इसलिए परमेश्वर के नाम की महिमा करें हम। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। प्रेज ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ കർത്താവ് ചിലത് നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ ചെയ്യട്ടെ. आज रात्रि काल परमेश्वर हमारे मध्य में वास करता है, इसलिए उस परमेश्वर की उपस्थिति के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हालेलुया। ഇന്ന് രാത്രിയിൽ പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധാനത്തിലായിരിക്കാം. കർത്താവിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഒന്നുകൂടി ഒരുക്കാം. आज रात्रि काल प्रार्थना के साथ हम इस मीटिंग में बैठे हैं। परमेश्वर निश्चय हमारे मध्य में काम करेगा। हालेलुया। जीसस। പ്രാർത്ഥനയുടെ 1000 ദിവസം തികയുന്ന ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ദൈവാത്മാവ് എന്നോട് ഇടപെടും എന്ന് വിശ്വാസമുള്ളവർ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. 1000 दिन की प्रार्थना हालेलुया। में परमेश्वर का विशेष अभिषेक हमारे मध्य में हुए हैं। परमेश्वर हमारे मध्य में बड़े कार्य किया, इसलिए उस परमेश्वर के नाम की महिमा करे। हालेलुया। आमीन। ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നിങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലായിരിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ അധികം സന്തോഷിക്കുന്നു. आपके बीच में उपस्थित होने के लिए परमेश्वर ने मेरा जीवन में दिया हुआ सुंदर अवसर के लिए धन्यवाद देता हूँ। പ്രിയ ജാൻസി സിസ്റ്റർ, പാസ്റ്റർ ജോർജ് ഫെർണാണ്ടസ് और जानसी सिस्टर भी हैं, और खासतौर पर जॉर्ज पास हमारे मध्य में उपस्थित है। अरुणा इधर थोड़ा स्टैंड। വിശേഷാൽ ഈ മീറ്റിംഗ് 1000 ദിവസം കൊണ്ടുപോകുവാൻ കർത്താവിനാൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ട ആ ദൈവത്തിന്റെ ദാസൻ രതീഷ് പാസ്റ്ററെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. और खासतौर पर इस मीटिंग है आमीन 1000 दिन ले जाने के लिए परमेश्वर के दास को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है, इसलिए परमेश्वर के दास के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। കർത്താവിന്റെ ദാസനിൽ കർത്താവ് കൊടുത്ത ഒരു വലിയ വെളിപ്പാടാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നിറവേറ്റിയത്. परमेश्वर का दास को परमेश्वर ने दिया हुआ एक बहुत बड़ा प्रकाशन है कि इस मीटिंग को आगे चलाए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ഈ 1000 ദിവസം കൃത്യമായി പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കെടുത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കരം ഉയർത്തിക്കാൻ. और 1000 दिन तक आमीन जितने लोग ये मीटिंग में शामिल हुए हैं वो अपना हाथ उठाइए। ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ കഴിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം വേറെ 1000 ദിവസത്തെക്കാൾ ഉത്തമമാണെന്നാണ് വേദപുസ്തകം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. आमीन। हालेलुया। एक दिन की जो परमेश्वर के चरणों में जब अपन वास करते हैं वो 1000 दिन की बराबर है करके पवित्र शास्त्र हमें सिखाता है। ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അല്പസമയം ദൈവസന്നിധാനത്തിൽ മുഴങ്കാലുകൾ മടക്കുവാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറായെങ്കിൽ ആ പ്രാർത്ഥന വെറുതെയാവുകയില്ല. और आज रात्रि काल थोड़ी टाइम हम परमेश्वर के चरणों में जो भी बैठकर प्रार्थना करते हैं ये हमारे लिए कभी व्यर्थ नहीं होगा करके आज रात्रि काल हमें समझना है। हालेलुया।
Amen. പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവനെ പിശാചിന് ഭയമാണ്. और प्रार्थना करने वाले आमे लोगों से शैतान डरता है. പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവനെ രോഗശക്തികൾക്ക് ഭയമാണ്. और प्रार्थना करने वाले व्यक्तियों से शैतान और ये संसार का जो शक्ति है वो डरता है. അതിനൊരു തെളിവാണ് 40 ദിനരാത്രങ്ങൾ ഉപവസിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു വന്ന യേശു കർത്താവിങ്കിലേക്ക് പരീക്ഷകൻ അടുത്തു വരുന്നത് നാം കാണുന്നു. उसके लिए हम जान सकते हैं यीशु मसीह ने हालेलुया पिछले 40 दिन आमीन हालेलुया उपवास के साथ यीशु मसीह ने प्रार्थना किया करके हम जान सकते हैं. മറ്റാരൊക്കെ നേതാക്കന്മാരുണ്ടായിരിക്കാം, എത്രയോ മത നേതാക്കന്മാരുണ്ടായിരിക്കാം. പക്ഷേ പിശാച് അടുത്ത് വന്നത് 40 ദിവസം പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞു വന്ന യേശുവിന്റെ അടുക്കലേക്കാണ്. और वहां पर अनेक आत्मिक नेता लोग थे, लेकिन हालेलुया हमें उपवास करके प्रार्थना करके हमें आगे बढ़े हुए यीशु मसीह के पास 40 दिन के बाद वहां पर हमें हालेलुया अनेक लोग आए करके हम देख सकते हैं. അതിന് കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ? उसकी कारण क्या है? यीशु मसीह के पास लोग क्यों आए, उसका कारण क्या है? ഈ ലോകത്തിൽ പിശാചിന് ആരോടെങ്കിലും പോരാട്ടമുണ്ടെങ്കിൽ അത് കയ്യും കെട്ടി AC റൂമിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നവനോടല്ല, മെനക്കേട് മുക്കിൽ പോയിരുന്ന സമയം ചിലവഴിക്കുന്നവനോടല്ല, അല്പസമയമെങ്കിലും ദൈവസന്നിധാനത്തിൽ ഇരുന്ന് മധ്യസ്ഥത അണയ്ക്കുന്നവനോടാണ് പിശാചിന് അല്പമെങ്കിലും और ये दुनिया में अगर शैतान को किसी के साथ अगर कोई विरोध है तो और किसी के साथ नहीं है. आमीन हालेलुया. एसी रूम में रहने वाला आमीन नहीं तो चुपचाप रहने वाले लोगों के साथ नहीं है, प्रार्थना करने वाले लोगों के साथ वो विरोध करता है. അതിന് ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന യോസേഫ്, പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പത്രോസ്, യോഹന്നാൻ. ഇവരെയൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എത്രയോ പരീക്ഷകളിലൂടെ അവരൊക്കെ കടന്നു പോകേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. इसलिए हम जान सकते हैं पतरस और यूहन्ना हमें उनकी जीवन में भी प्रार्थना के जरिए परमेश्वर ने बड़े कार्य किया करके हम जान सकते हैं. ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ നിങ്ങളോട് വിളിച്ചു പറയട്ടെ, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനെ ഒരു ശക്തിക്കും ജയിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. और आज रात्रि काल में आपको आवाज नहीं आ रही. പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനെ ഒരു രോഗശക്തികളും അടുക്കുകയില്ല. ये आवाज सर आवाज नहीं आ रही है. प्रार्थना करने वाला आपके साथ कोई भी शैतान की शक्ति छू नहीं सकेंगे. പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നിന്റെ മുമ്പിൽ ശത്രു മുട്ടുമടക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. और प्रार्थना करने वाला आपके सामने शत्रु घुटना टिकेंगे. അതുകൊണ്ടാണ് മൊർദെഖായിയെ നോക്കിയിട്ട് ഹാമാന്റെ ഭാര്യ വിളിച്ചു പറയുകയാണ്, നീ അവനെ ജയിക്കുകയില്ലെന്ന്. इसलिए मुर्दाकाई को देखकर हामान आमे मुर्दाकाई को नहीं जीतेगा करके वहां पर हम जान सकते हैं. ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹാമാന്റെ ഭാര്യ മൊർദെഖായിയെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞത് നീ അവനെ ജയിക്കുകയില്ലെന്ന്. हामान की पत्नी मुर्दाई को देख करके कहने लगा तू उसको जीतेगा नहीं. മൊർദെഖായി ഒരു വലിയ ശക്തിമാൻ ആയതുകൊണ്ടല്ല, मुर्दकाई एक बहुत बड़ा शक्तिमान होने की वजह से नहीं है. അവൻ കായികാഭ്യാസം പഠിച്ചത് കൊണ്ടാണോ? അല്ല. और मुर्दकाई एक आमे गुस्ती सीखा है, इस कारण से नहीं है. തുടർന്ന് നാം വേദപുസ്തകത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 3 ദിവസം യഹൂദാ ജനത്തിന്റെ വിടുതലിന് വേണ്ടി ഉപവസിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ. और यहूदा की छुटकारा के लिए पिछले 3 दिनों से उपवास और प्रार्थना के साथ मुर्दकाई बैठा हुआ है. ആ മൊർദെഖായിയെ കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഹാമാന്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞത് നീ അവനെ ജയിക്കുകയില്ലെന്ന്. हामान ने हामान की पत्नी ने मुर्दकाई की उपवास और प्रार्थना की जीवन को देखते हुए कह रहा है तू उसे जीत नहीं सकता. ആത്മനിറവിൽ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ നിങ്ങളോട് വിളിച്ചു പറയട്ടെ, और आज रात्रि काल में आपको ये पुकार कर बोलना चाहता हूं,
പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി സമയങ്ങൾ വേർതിരിച്ചു മാറ്. प्रार्थना के लिए जितने हो सकते हैं उतना आप समय निकाल कर परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना के लिए आप समय अलग करें. പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി മുട്ടുമടക്ക്, പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി കരങ്ങളെ കൂപ്പ്, അല്പസമയം ദൈവസന്നിധാനത്തിൽ ചിലവഴിക്ക്. प्रार्थना के लिए घुटने टेके, प्रार्थना के लिए परमेश्वर के सामने हाथ जोड़े, प्रार्थना के लिए परमेश्वर के सामने हाथ फैलाए. परमेश्वर निश्चय हमें आशीष करेगा. പ്രാർത്ഥന നിർത്തിക്കളയരുത്. പ്രാർത്ഥന തുടർന്നാൽ നാളുകളായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ചില വിഷയങ്ങള് കർത്താവ് തുറന്നു വിടുവാൻ പോവുകയാണ്. प्रार्थना के लिए कभी बहुत परमेश्वर हमारे मध्य में छुटकारा देने वाला परमेश्वर है. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. എന്താണ് ഈ പ്രാർത്ഥന? प्रार्थना क्या है? പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഒരു ശക്തിയുണ്ട്. प्रार्थना में एक सामर्थ्य है. प्रार्थना के लिए एक शक्ति है. ഒരു വേടൻ അമ്പെയ്തു വിടുമ്പോൾ അതിന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ശത്രുവിന് അതിന് ഭയമാണ്. അത് എവിടെ ചെന്ന് തറയ്ക്കുമെന്ന് അവൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കും. एक तीर चलाने वाला व्यक्ति हमें जब तीर चलाते उस समय उसके सामने जो भी शत्रु जो खड़े हैं उसकी मन के अंदर बहुत भयानक चिंता आ जाता है, ये तीर कहां पर लगेगा. ഇന്നു രാത്രിയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് വിളിച്ചു പറയട്ടെ, നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിന്റെ അകത്തളങ്ങളിലാകട്ടെ, ആരാധന ആലയത്തിലാകട്ടെ, നിങ്ങളുടെ മുട്ടുകളെ മടക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ മുഴങ്കാലുകളെ മടക്കി ദൈവ സന്നിധാനത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ ഭയക്കുന്ന ഒരു ശത്രുവിന്റെ ശക്തിയുണ്ട്. और आपकी घर में होने पाए, आपकी परिवार में होने पाए, घुटने टेकर परमेश्वर के सामने अगर आप प्रार्थना करने के लिए तैयार है तो मैं आपको ये कहने जा रहा हूँ, हर एक जो शक्ति जो दुष्ट शक्ति है आपकी प्रार्थना के आगे आपको देखे वो डरेगा. ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധാനത്തിൽ ഹൃദയം പകരുക എന്നുകൂടി നമുക്ക് ഈ പ്രാർത്ഥനയെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ये प्रार्थना की अर्थ यही है कि परमेश्वर के सामने हमारे मन को उंडेलना है, उसकी आत्मिक अर्थ है. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ചില വചനങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുവരാം. आज रात काल में कुछ वचनों को आपकी ध्यान में मैं लेके आना चाहता हूं. ശമൂവേൽ പ്രവാചകന്റെ 1-ാം പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 15-ാമത്തെ വാക്യം. पहला शमूएल की पुस्तक पहला अध्याय की 15वीं वचन. ആരെങ്കിലും ഹിന്ദിയിൽ അറിയാവുന്നൊരു വായിച്ചാൽ. हिंदी में जो जानते पढ़िए. हन्ना ने कहा, नहीं, हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ. मैंने ना तो दाखमधु पिया है और ना मदिरा. मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है. ഓക്കെ, അതിന്റെ 10-ാമത് വാക്യം കൂടി ഒന്ന് വായിച്ചാട്ടെ. 10वीं वचन. वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगे. 11 ചേർത്ത് വായിച്ചു. और उसने ये मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन पर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा. जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था. हन्ना मन की मन कह रही थी, उसके होंठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द ना सुन पड़ता था. इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है. तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार. हन्ना ने कहा, नहीं, हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ. मैंने ना तो दाखमधु पिया है और ना मदिरा. मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है. ആമേൻ. आमीन.
ഇവിടെ നാം വചനം വായിച്ച് കേട്ടത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഹന്ന ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധാനത്തിൽ അവളുടെ ഹൃദയം പകരുകയായിരുന്നു. हन्ना के बारे में हम यहाँ पर जानते हैं, परमेश्वर के सामने अपने मन हमें हालेलुया उंडेल रहे थी. പുരോഹിതൻ ചിന്തിച്ചത് ഹന്ന മദ്യലഹരിയിലാണെന്നാണ്. और वहां हमारा 15 वचन में हम जान सकते हैं, वहां की जो याजक ने हमें हन्ना को देखे कहा ये दाकमधु पिया है. അവൾ മനോവ്യസനത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്ന് 10ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം വായിച്ചു. और पहला शमूएल की किताब 10वीं पहला अध्याय की 10वीं आयत में वो अपने मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और विलक विलक कर रोने लगी करके हमने यहाँ पर आयत को पढ़ा. അവൾ ഒരു നേർച്ച നേർന്നു. उन्होंने एक मन्नत मांगकर परमेश्वर से प्रार्थना किया. നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ നാം നേർച്ച എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലെ ചിന്ത എവിടെയൊക്കെയോ പോയി വലിയ മെഴുകുതിരി കത്തിക്കാം, എണ്ണ കൊടുക്കാം, അങ്ങനെ വിവിധങ്ങളാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നമ്മുടെ കാര്യം സാധിക്കുന്ന ജനത്തെയാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നാം കാണാറുള്ളത്. और मन्नत मानने का अर्थ यही है, और कोई भी जहां पर वो गई नहीं है ताकि वो परमेश्वर के चरणों में गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करके उन्होंने मन्नत माना करके हम देख सकते हैं. എന്നാൽ ഹന്നയുടെ സങ്കടം എന്തായിരുന്നു? ഹന്ന ഒരു നേർച്ച നേർന്നു. എന്തായിരുന്നു ഹന്നയുടെ നേർച്ച? എനിക്കൊരു പുരുഷ സന്താനത്തെ തരുന്നു എങ്കിൽ. हन्ना ने यही मन्नत माना कि परमेश्वर ने मुझे एक संतान अगर देगा तो मैं वो संतान को परमेश्वर के लिए दे दूंगी. ഹന്നയുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടോ? അവൾക്കൊരു പുരുഷ സന്താനത്തെ ലഭിക്കുമെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധാനത്തിൽ അവനെ കൊടുക്കുമെന്നാണ് ഹന്ന പ്രാർത്ഥിച്ചത്. हन्ना ने यही प्रार्थना किया, अगर मेरे लिए एक पुत्र मिलेगा तो वो पुत्र को मैं परमेश्वर के नाम के लिए सेवा के लिए अर्पण करूंगा, अर्पित करूंगा, समर्पित करूंगा करके उन्होंने बोला है. അപ്പോൾ അവൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു. അവളുടെ മനസ്സ് മനോവ്യസനം കൊണ്ട് ഇടിഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. पवित्र शास्त्र जब हम पढ़ते हैं, हन्ना के बारे में मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करती रही करके हम हन्ना के बारे में पढ़ सकते हैं. മനസ്സ് നന്നായിട്ട് വിഷമിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാകും, നമ്മൾ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ പുറത്തേക്ക് വരികയില്ല, അത് ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ തട്ടി നിൽക്കും, നമ്മുടെ ചുണ്ട് അനങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും, പക്ഷേ ശബ്ദം പുറത്തേക്ക് വരികയില്ല. അത്രമാത്രം ആഴമേറിയ വിഷയമായിരുന്നു ഹന്നയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. मालूम है, जिनकी मन में बहुत दुखी होता है, हमें उनकी मुंह से आवाज नहीं निकलता है, वो मन के अंदर पिघल कर परमेश्वर के सामने रो कर प्रार्थना करते हैं. हमें उसी प्रकार हन्ना करके वो प्रभु की दासी भी परमेश्वर के सामने ऐसे ही प्रार्थना करती रही. ഹന്നയുടെ ചുണ്ടനയിൽ ശബ്ദം പുറത്തു വരാതിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് പുരോഹിതൻ പോലും സംശയിച്ചു പോയി ഹന്ന ലഹരി പിടിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന്. हम जान सकते हैं हन्ना ने प्रार्थना किया, लेकिन परंतु उस प्रार्थना किया हुआ हन्ना की शब्द बाहर नहीं सुन पड़ता था, इसलिए वहां के याजक